Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, do you know हम 13th लेसन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये कंटिन्यू हमारा 6th वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक्टिविटी 13.9 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हैं उस पर स्टडी करेंगे और इसके बाद हम फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल्स पर भी आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू लेसन नंबर 13 मैग्नेटिक फील्ड we are going to continue lesson number 13 magnetic effect of the electric current, and now we perform the activity 13.9. So take two different coils of the copper wire having large number of the turns, say 50 to 100 turns respectively. Insert them over a non-conducting cylindrical roll and shown in the figure, and you may use the thick paper roll for his purposes. Connect the coil 1 having large number of the turns in a series with the battery and plug key, and also connect the other coil 2 with the galvanometer as shown in the figure. So please let's see the figure. Here two coil is available, coil 1 and coil 2. With the coil 1 we attach battery and plug key, and the second coil we attach the galvanometer. So figure 13.17, current is induced in coil 2 when current in coil is charged. Now going to continue activity 13.9. Repeat once again. Take two different coils of the copper wire having the large number of turns. यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स वाली दो कॉपर वायर की कोइल्स ली गई हैं, अबाउट 50 to 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली, और इसमें से कोइल 1 के साथ और इन दोनों कोइल को हमने इंसर्ट किया है नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल पर, और जो पहली कोइल थी उस कोइल के साथ हमने जो कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं, इसके साथ सीरीज़ में हमने बैटरी और प्लग की को लगाया है, और दूसरे कोइल है इसके साथ गैल्वेनोमीटर को। नाउ प्ले इन द की। अब हम की डालते हैं और सर्किट को ऑन करते हैं। ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल। क्या गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है? यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जंप इन वन साइड एंड जस्ट एज अ क्विकली रिटर्न्स टू जीरो। हमें क्या दिखाई देगा कि नीडल है गैल्वेनोमीटर की, वो इंस्टेंटली जंप करेगी, अचानक से जंप करेगी ज़ीरो से और डिफ्लेक्शन दिखाएगी, और जैसे ही डिफ्लेक्शन दिखाएगी वापस वो क्विकली रिटर्न्स होकर ज़ीरो पे आ जाएगी, इंडिकेटिंग मोमेंटरी करंट इन कोइल 2, और इंडिकेट करेगी मोमेंटरी जो करंट है कोइल 2 का इससे। डिसकनेक्ट कोइल 1 फ्रॉम द बैटरी। अब बैटरी से कोइल 1 को डिसकनेक्ट करना है, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट नीडल मोमेंटरी मूव्स। फिर से एक बार नीडल्स थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए मूव्स होगी, बट टू द अपोजिट साइड। लेकिन पहले जो साइड में हमें डिफ्लेक्शन मिला था बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड में। इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन कोइल। इसका मतलब ये हुआ कि कोइल 2 से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट एज सुन एज द करंट इन कोइल 1 reaches either the steady value or 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी 1 से हमने एक्टिविटी 13.9 से ऑब्जर्व किया कि एज सून एज द करंट इन कोइल, जैसे कोइल 1 में करंट पहुंचेगा आइदर द स्टेडी वैल्यू, तो हमें इसकी कोई स्थिर कीमत मिलेगी या फिर ज़ीरो मिलेगा। द गैल्वेनोमीटर इन कोइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो कि कोइल 2 के साथ जॉइन है ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। एंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we conclude that the potential difference is induced in the coil 2। एक और कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है इज इंड्यूस, प्रेरित हुआ है कोइल 2 के अंदर, whenever the electric current through the coil 1 is changing.
जब कोइल 1 के साथ इलेक्ट्रिक करंट चेंजिंग होगा, मतलब कि स्टार्टिंग होगा या स्टॉपिंग होगा, कोइल 1 इज कोइल्ड द प्राइमरी कोइल एंड द कोइल 2 इज कॉल्ड द सेकेंडरी कोइल। यहाँ पर जो दो कोइल हमने इस्तेमाल की, इसमें कोइल 1 है ये प्राइमरी है और कोइल 2 है वो सेकेंडरी है। एज द करंट इन द फर्स्ट कोइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विथ इट ऑल्सो चेंज। तो पहले कोइल के अंदर करंट चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रिस्पेक्टिवली चेंज होगा, एंड दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कोइल ऑल्सो चेंज। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि अराउंडेड है कोइल 2 के साथ, सेकेंडरी कोइल के साथ, वो भी चेंज होगी, एंड हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट विद द सेकेंडरी कोइल। और इसके कारण सेकेंडरी कोइल के साथ एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी चेंज हो जाएगी, एंड दिस कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। और इसके कारण इसके अंदर प्रेरित विद्युत प्रवाह यहाँ पर निर्माण होगा, मतलब कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। दिस प्रोसेस बाय विच द चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। तो ये इस टाइप का प्रोसेस था जिसमें हमने देखा कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के साथ करंट इंड्यूस होता है अनदर कंडक्टर के साथ। सो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कोइल आइदर बाय द मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं कोइल के अंदर, आइदर द मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, या फिर चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम तब्दील करेंगे। इट इज़ कन्वेंटली इन द मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कोइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे कन्वीनियंट सिचुएशन ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोइल है उसे मूव करवा लें। द इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कोइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस करंट सबसे ज़्यादा हमें तब मिलेगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कोइल है वो राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी। In this situation, we can use the simple rule known as the direction of the induced current। और इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक सिंपल रूल डिराइव करेंगे टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, जिसके कारण हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को जान सकेंगे। स्ट्रेच द थंब, सबसे पहले अपने थंब को ऊपर उठाइए, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर टू राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से थंब को स्ट्रेच करके लगाइए, देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले थंब को आपको स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, ये है मोमेंटम ऑफ द कंडक्टर दिखाएगा। इसके बाद फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा, और तीसरा जो आपने ईच अदर एट राइट एंगल लगाया है मिडिल फिंगर को, ये करंट इंडक्शन इन द करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर दिखाएगा। तो इसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहा जाता है, इसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स कहा जाता है। ओके, फिर से हमारी बात को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे एक सिंपल से रूल्स की, जिसके आधार पर हम डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें स्ट्रेच करना था थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड सो दैट they are perpendicular to each other, and shown in the figure if the forefinger indicates the direction of the magnetic field, अगर जो हमारा फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा हुआ है, एंड देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, और हमारा थंब है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा, देन द मिडिल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो हमारी जो मिडिल फिंगर है ये हमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट प्रेजेंट करेगी। दिस सिंपल रूल इज कॉल्ड द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
तो ये जो सिंपल सा एक हमने रूल्स देखा, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स कहा जाता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। फिर से आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट वेज इन द इंड्यूस करंट इन अ कोयल। किस तरह कोयल में अलग अलग दिशाओं से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की फिगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड में 2 मैग्नेट लगाए गए हैं और आपके सामने इसके पोल्स दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, इसके बीच में एक कोयल लगा हुआ है, ABCD रेक्टेंगुलर कोयल है। ये कोयल के 2 सिरे हैं, इसे जॉइन किया गया है रिंग 1 और रिंग 2 के साथ, और यहाँ पर 2 ब्रशेस भी लगे हैं, B1 एंड B2, इसे जॉइन करते हुए। B1 के पास से एक सिरा गैल्वेनोमीटर के साथ जॉइंड है और वो आगे बढ़कर गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से B2 की तरफ जाता है। रिंग और ब्रशेस इन दोनों को एक एक्सेल पर लगाया गया है और साथ में गैल्वेनोमीटर जो लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि हम प्रेजेंस ऑफ द करंट डिटेक्ट कर सकें। तो ये है फिगर 13.9, पूरा फिगर आपके सामने इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड हाउ टू वर्क इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आज्ञा दीजिए इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।